सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भगवान में लगन, भक्ति का जुनून। भक्ति एक उत्साह है। भक्ति भगवान से प्रेम है हर हाल में। और प्रेम जो होता है हर हाल में होता है। ये नहीं कि जब सुख आया तो हम भगवान को याद कर रहे हैं और हमारी लाइफ में कोई दुख आ गया तो हम भगवान को भूल जाएं। भक्ति हर हाल में होती है। कैसी भी वो परिस्थिति, एक जैसी मनोस्थिति, हालात चाहे लाइफ में कैसे भी आ जाएं, विपरीत से विपरीत हालात में भी हमने निरंकार प्रभु के साथ में खुद को जोड़कर रखना है। हमारी लगन कम नहीं होनी चाहिए। भक्ति का जुनून कभी भी कम नहीं होना चाहिए। भक्ति का जोश, जुनून, जज्बा, उत्साह हमेशा बढ़ता ही रहे हर हाल में। विपरीत से विपरीत हालात में भी, हालात चाहे कैसे भी हों, हमने भगवान को नहीं भूलना है। और जो हर हाल में भक्ति करते हैं, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जब से हमने ज्ञान लिया तब से लेके आज तक, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 25 साल हो गया। दास को 25 साल ज्ञान लेके हुआ है। 30 जुलाई सन 2000 को दास ने ब्रह्म ज्ञान लिया था। दास को याद है, संडे, रविवार का दिन था। सवेरे 11 बजे थे। मुंबई संत निरंकारी भवन चेंबूर, दास ने वहाँ से ज्ञान लिया था। और तब से लेके आज तक की 2025 ज्ञान लेने के बाद भी दास ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। क्योंकि जब हम ज्ञान लेते हैं, सदगुरु के हवाले हो जाते हैं, तो सदगुरु हमको सजाते हैं, संवारते हैं। हमारी लाइफ से सारे दुख तकलीफ धीरे धीरे कम करते हैं। क्योंकि हमारा प्रारब्ध, हमने जो पिछला कर्म किया होता है ना, वो धीरे धीरे कटते हैं। सदगुरु सेवा देते हैं, सत्संग देते हैं, सुमिरन देते हैं, और सेवा सत्संग सुमिरन के माध्यम से सारे पाप हमारे काट देते हैं। इसीलिए सेवा की महिमा है, भक्ति की महिमा है। आज हम देखते हैं, संतों के पास जाते हैं तो संत हमें कहते हैं सेवा करिए, संत समागम में जाइए। और महात्मा जाते हैं, एडवांस टीम में जाते हैं, महीनों 2 महीने एडवांस टीम में रहते हैं। और हमारे जो सेवादल के भाई बहन हैं, जो वर्दी पहनते हैं, वो भी सेवा करते हैं, और वो सत्संग में जाएंगे, भवन की सफाई, जो भी सेवा मिलती करते हैं। तो सेवा जो है ना, ये सारे दुखों को ख़त्म कर देती है। और जो हमारे सेवा दल के जवान होते हैं ना, उनका उत्साह होता है, उनके अंदर भक्ति की लगन होती है, भक्ति का जुनून होता है। सदगुरु का आदेश आ गया, हमारे सेवा दल के जवान बिल्कुल सत्वचन करके और आगे बढ़ लेते हैं। सेवा एक सेवक की आन बान शान है। सेवक जो होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि हमको सेवा मिल जाए। दास को भी याद है, हमारे संचालक किशन माली जी, गोरेगांव में, बहुत ही प्यारे महात्मा हमारे संचालक थे। जब बाबा हरदेव सिंह महाराज आते, कभी कभी कल्याण यात्रा में 1 दिन 2 दिन का बाबा जी के यहाँ प्रोग्राम होता, तो कभी वो रात में बुलाते, आंजला आ जाओ सेवा करना है। तो कभी वैसे मैदान होते जहाँ रात में पूरी सफाई चलती वहाँ पे। अब इतना आनंद आता सेवा करने का कि वहाँ पर सारा एक डर भी नहीं रहता वहाँ पे। क्योंकि जब सेवा की लगन लग जाती है, भक्ति का जुनून होता है ना, तो कोई डर नहीं था कि झाड़ जंगल है, ये यहाँ पर सफाई कर रहे, कोई सांप आ जाएगा, कोई कुछ भी आ जाएगा। फिर कोई डर नहीं होता, क्योंकि सेवा का जुनून है, सेवा की लगन है। इसलिए सेवा को महान कहते हैं, क्योंकि हुक्म आया सदगुरु का। सदगुरु के जब वचन पे हम चलते तो निर्भय हो जाते हैं। फिर वो हनुमान जी की बात दास को याद आती है। जब लंका जाना था तो राम जी का आदेश था कि लंका जाना है। अब लंका में तो राक्षस थे, सब डेंजर डेंजर राक्षस, खतरनाक राक्षस, रावण, सब डरते थे। लेकिन हनुमान जी नहीं डरे, क्योंकि सदगुरु का हुक्म आ गया, राम जी का हुक्म आ गया, जाना है। और निर्भय होकर हनुमान जी गए, लंका भी जला के आ गए, वापस आ गए। तो
ये भक्ति थी। ये भक्ति की शक्ति है। जब हम लगन लगा के रखते हैं भगवान के साथ में, सदगुरु के साथ में, हमारे मन में सेवा का उत्साह होता है कि हमने सेवा करना है, तो फिर कोई भी रुकावट, कोई प्रॉब्लम, परेशानी रास्ते में आती ही नहीं है। और आती भी है तो मालूम नहीं पड़ती है। तो दास ने एक्सपीरियंस किया है 25 साल में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव लाइफ में आया है। तो सदगुरु करते क्या है? सदगुरु हमें निकालते हैं, रास्ता बनाते हैं। सदगुरु वहाँ से भी रास्ता बना देते हैं जहाँ से कोई रास्ता होता नहीं है। दास की लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। शुक्राना है सदगुरु दाता निरंकार का, क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। तो एक जो दास ने अनुभव लिया है, ज्ञान के बाद का जो अनुभव है, कि सदगुरु कदम कदम पे संभालते हैं और हमको बचाते हैं, रास्ते बनाते हैं, हमको निकालते हैं, भंवर से निकाल देते हैं और एक नया जन्म देते हैं। सदगुरु के चरणों में आने के बाद में एक नया जन्म होता है। बस हमने भक्ति करते रहना है, सदगुरु का पल्ला नहीं छोड़ना है। अगर सदगुरु का पल्ला छोड़ देंगे ना, तो कहीं कि हम रहेंगे नहीं। दास के पास सारे अनुभव हैं। इसीलिए संत कहते हैं, मुख गुरु तो न मुड़, नहीं तो रुल जाएगा। गुरु से विमुख हो जाएंगे ना, तो फिर कांटों में वास हो जाएगा। इसलिए कभी भी ज्ञान लेने के बाद हमने भक्ति नहीं छोड़ना है, अपने भक्ति की स्पीड को कम नहीं करना है, भक्ति का जुनून हमारा बढ़ता ही रहे। इसीलिए शहंशाह जी ने कहा, ज्ञानी भी छोड़े भक्ति, 100-100 गोते खाते हैं। तो ज्ञान लेने के बाद चाहे कितने भी बुरे हालात हमारे आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी होता है, परीक्षा भी होती है, हर जगह परीक्षा है। चाहे हम स्कूल में पढ़े, वहाँ भी एग्ज़ाम होता है और भक्ति में भी परीक्षा होती है। भगवान परीक्षा लेते हैं। कभी कभी भगवान दुख भी देते हैं कि हम दुख के टाइम पे हम सत्संग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हर दौर से प्रभु गुजारते हैं, लेकिन हर दौर में अगर हम भक्ति करते रहे, सेम स्पीड से, सेम लगन से सत्संग, सेवा, सुमिरन करते रहे, तो भगवान हमें पास कर देते हैं। फिर फिर जो भक्त चाहता है ना, भगवान वो देते हैं। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर जो चीज़ हमने भगवान से मांगा है, अगर उसमें हमारा भला है तो जरूर मिलता है। वो भगवान वही देते हैं जिसमें हमारा भला होता है। बस हमने सच्चे दिल से भक्ति करना है, पूरे लगन से भक्ति करना है। और भक्ति में हमने भगवान से भगवान को ही मांगना है, बाकी संसार की चीज़ नहीं मांगना है। संसारिक जो वस्तुएं हैं, नश्वर वस्तुएं, ये हमको मांगना ही नहीं है। अक्सर होता क्या है कि हम भगवान से डिमांड करते हैं, कुछ मांगते हैं। भगवान को पता है भक्त को क्या चाहिए, बस दिल से भक्ति करना है। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति, धन रहो संसार नहीं। भक्ति तो रिलेशन है, नाता है। भक्त और भगवान का नाता, रिलेशन, सच्चा प्यार निरंकार के साथ। हमने बस लगन ला के रखना है, दिल में निरंकार को बसा के रखना है। भक्ति का जुनून हमारा बढ़ता रहे, जो जज्बा बढ़ता रहे, सेवा का उत्साह बढ़ता रहे। हमने बस भगवान की भक्ति में मन लगाना है, बाकी भगवान अपना काम करते हैं। शहंशाह जी समझाते हैं कि बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निज दिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निज दिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो है कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो है कुल प्रपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा। तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। हमने निरंकार के बारे में सोचना है, बाकी बेकार की सोच में हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि करना निरंकार ने सब कुछ है। इसीलिए शहंशाह जी कहते हैं कि बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। केवल निरंकार काम आता है। अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा। निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। बस हमने भक्ति करते रहना है, स्पीड के साथ, जुनून के साथ, उत्साह के साथ, कैसे भी हालात हों, सुख आए दुख आए कुछ भी हो जाए,
हमने भक्ति कभी नहीं छोड़ना है। है मन रख, विश्वास प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास, तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी। है अगर विश्वास के चप्पू, नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता, भव से पार उतारा है। विश्वासी जन को ही मिलता, इसे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, पग पग ठोकर खाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखेगा, मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों की विश्वास की दाता, रखता आया लाज है। दीन दयालु ने भक्तों का सदा समारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए। कहे हृदय डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।